नमस्ते कहानी प्रेमियों। आज मैं एक ऐसी कहानी में डुबकी लगा रहा हूं जो आपको अंदाजा भी नहीं होगा, उस तरह से घूमती और मुड़ती है। हम सभी कृष्ण को जानते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं के आकर्षक नटखट देवता है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कृष्ण के भी ऐसे क्षण थे जब उनका अहंकार उन पर हावी हो गया था। कल्पना कीजिए, यमुना नदी के शांत किनारे, हवा में खिले हुए कमल की खुशबू, कृष्ण हाथ में बांसुरी और आंखों में चमक लिए हुए सभी को मोहित कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिव्य को भी कभी कभी घमंड हो जाता है। एक दिन कृष्ण की प्यारी राधा शरारत से उनकी तरफ देखती है। राधा कहती हैं, क्या आपको लगता है कि आप सबसे महान हैं क्योंकि हर कोई आपसे प्यार करता है? कृष्ण अचानक से हंसकर टाल देते हैं, लेकिन राधा की बातें चुप जाती हैं। कृष्ण अपने प्रभाव को परखने का फैसला करते हैं। वह अपनी सहेलियों गोपियों को बुलाते हैं और घोषणा करते हैं, आज मैं अपनी बांसुरी बजाऊंगा और तुम सब पहले जैसा कभी नहीं नाची, ऐसे नाचोगी। गोपियां हमेशा की तरह समर्पित मान जाती हैं। जैसे ही मधुर धुन हवा में गूंजती है, गोपियां नाचने लगती हैं। उनकी हर अदा कृष्ण की धुन के साथ तालमेल बिठाती है। लेकिन तभी कुछ बदलता है। कृष्ण का अहंकार फुसफुसाता है, उन्हें देखो, वे मेरी वजह से नाचते हैं। उनके सुर और जटिल हो जाते हैं, उनकी मांगें और तीव्र हो जाती हैं। अचानक राधा आगे आती है, उनकी आंखें कृष्ण के अहंकार को भेदती हुई। वह नाचने लगती हैं, कृष्ण की धुन पर नहीं बल्कि अपने दिल की धुन पर। गोपियां भी उनका अनुसरण करती हैं। एक बार जो दृश्य सामंजस्यपूर्ण था, वह अब एक सुंदर अराजकता बन गया है। कृष्ण ये सब होते हुए देखते हैं और अपनी मूर्खता का एहसास करते हैं। उनकी बांसुरी शांत हो जाती है, धुन हवा में एक अनकहे पाठ की तरह गूंजती रहती है। वह राधा के पास जाते हैं, विनम्रता उनकी निगाहों को कोमल बना देती है। वह स्वीकार करते हैं, मैं भूल गया था कि मेरी शक्ति हमारे प्रेम और स्वतंत्रता में है, नियंत्रण में नहीं। राधा मुस्कुराती है, उनकी आंखों में एक शांत समझ है। वो कहती हैं, सच्ची महानता दूसरों को चमकने देने में है, न कि उन पर हावी होने में। और इस तरह कृष्ण उस दिन एक सबक सीखते हैं, विनम्रता और अहंकार पर प्रेम की शक्ति के बारे में एक सबक। तो कहानी के शौकीनों, अगली बार जब आप कृष्ण के बारे में सोचें तो याद रखें, दिव्य को भी कभी कभी अहंकार होता है, लेकिन यह वे सबक हैं जो वे सीखते हैं, जो उनकी कहानियों को कालातीत बनाते हैं। अगली बार तक कहानियों को जीवित रखें।